English vocabulary for competitive exams क्लास नंबर 19 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेलिंग लर्निंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश vocabulary की क्लास फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये जो हमारी इंग्लिश vocab की सीरीज चल रही है वो सीरीज चल रही है हमारी बिगिनर्स के लिए चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वाली जो हमारी सीरीज आई है इंग्लिश vocabs की बिगिनर्स वाली वो आपको अभी तक पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो की। तो मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का हमारा पहला वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। ये वाला वर्ड आपको कहाँ यूज करते हैं एक्नॉलेज का? जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तब आप जो है ये वाला वर्ड यूज करते हैं एक्नॉलेज का। ठीक है, इसी में एक और वर्ड है हमारा छुपा हुआ, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, हिंदी में बोले तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, एक्नॉलेज में ही एक वर्ड है हमारा नॉलेज, तो इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में हम इसको बोलेंगे ज्ञान। ठीक है, एजुकेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। ठीक है, एजुकेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। ठीक है, इसका अगर हम सिनोनियम लिखें, ठीक है, एजुकेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। ठीक है, एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई। एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई। ठीक है, एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब हो गया स्वीकार करना, जो कि आपका ज़्यादातर वर्ड यूज होता है आपके प्रोजेक्ट्स में और भी चीज़ों में भी यूज होता है। बट आप इस वाले वर्ड्स को आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। एक एक्नॉलेज का पेपर होता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आप एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, और इसी में एक वर्ड है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, एजुकेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। ठीक है, और एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 वर्ड और बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो चीज स्पष्ट रूप से समझ में ना आ रही हो, जो चीज क्लियर ना हो। ठीक है, तो इसका अगर हम सिनोनियम लिखे तो हम इसका सिनोनियम लिख सकते हैं अनक्लियर। अनक्लियर क्या होगा? इसका एक अच्छा सिनोनियम्स के रूप में आप इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो गया? इसका सिनोनियम हो गया। ठीक है, अनक्लियर का मतलब हो गया क्या? अस्पष्ट। अनक्लियर का मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग भी यही हो गया। ठीक है, अगर हम इसका एंटोनियम लिखें तो इसका एंटोनियम होगा आपका, क्या होगा इसका एंटोनियम? क्लियर हो जाएगा इसका एंटोनियम। क्या हो जाएगा? क्लियर। क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। क्लियर का मतलब क्या होगा? तो साफ या स्पष्ट रूप से। ठीक है, साफ या स्पष्ट रूप से। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट या साफ। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका एंटोनियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। जब आप किसी चीज को बढ़ाते हैं, सपोज डैट जब आप गाने सुन रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? उसके म्यूजिक को थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छा साउंड फील हो सके। तो एम्पलीफाई का मतलब हो गया बढ़ाना। ठीक है, इसका अगर हम सिनोनियम के रूप में बात करें तो हम इंक्रीज जो है इसका सिनोनियम हम लिख सकते हैं। ठीक है, एलिवेट करना, ये इसका सिनोनियम के रूप में एक तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनियम हो जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज करना और एलिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल का मतलब होता है सराहनीय। जब आप कोई अच्छा काम करके आए जिसकी आपको सराहनीय मिले, मतलब सराहनीय काम, सराहनीय लायक वाला कोई काम करके आए आप, तो लोग बाग आपकी क्या करते हैं? तारीफ भी करते हैं, अपलोड करते हैं। ठीक है, तो सराहनीय एक तरह से क्या हो गया? कुछ अच्छा काम करके आए हो आप। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? लगातार। ये वर्ड आपको ज्यादातर कहाँ सुनने को मिलेगा? मैथ्स में सुनने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपको क्रिकेट मैच में भी काफी बार सुनने को मिलेगा ये वाला वर्ड कमेंटेटर के मुंह से, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे कोई खिलाड़ी लगातार 3-4 छक्के लगा दे तो क्रिकेटर क्या बोलता है? लगातार कंसेक्यूटिव छक्के लगाए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको मैथ्स में भी ये चीज सुनने और देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, ठीक है। विश्वसनीयता कि जब आपको किसी के ऊपर ज्यादा ही विश्वसनीयता हो कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? क्रेडिबिलिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल क्या होता है? हानिकारक होता है ना, बहुत सी चीजें आपके लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। डॉक्टर्स आपको बोलते हैं ज्यादा अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है? आपकी बॉडी को हानि पहुंचती है, ठीक है। जैसे आपको बोलते हैं ना डॉक्टर, बाहर का खाना जो है अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए अवॉइड? क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। वो क्या है? डेट्रीमेंटल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना। जब आप किसी को किसी काम करने के लिए कर उसको जोड़ करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप वाला काम कर दो, तो आप उसको क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं। तो अगर इसका हम सिनोनियम के रूप में लेके चले तो फोर्स क्या होगा? एक इसका बेटर सिनोनियम के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। फोर्स का मतलब भी क्या होता है? ताकत होता है वैसे, बट कई बार आपने बोला होगा कि हमने जो है उसको फोर्सफुली वाला काम करवाया है, ठीक है। मतलब जोर जबरदस्ती करके उसके साथ हमने अलग काम करवाया है, तो सिनोनिम के रूप में हम फोर्स को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, ठीक है। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, ठीक है। होता है ना कि बहुत कोई बड़ा विशाल कुछ चीज देख ली जाए आप, ठीक है। जैसे कि डायनासोर थे एक टाइम पे, तो कहते बहुत ज्यादा विशाल स्पीसीज में थे, ठीक है। तो क्या थे? वो बहुत ज्यादा बड़े स्पेसेस में थे। जैसे कोई आप बहुत बड़ी बिल्डिंग देख ले तो विशाल, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक तरह से आपका इनॉर्मस चीजें होगी। इसका अगर हम सिनोनिम के रूप में बात करें तो इनलार्ज एक तरह से आप इसका सिनोनिम ले सकते हैं। इनलार्ज का मतलब भी क्या होगा? बहुत बड़ा या बहुत विशाल टाइप में, ठीक है। बहुत बड़ा, या आप इसको लिख सकते हैं बहुत विशाल टाइप में भी, ठीक है। तो ये जो है आप इसका सिनोनिम के रूप में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, ठीक है। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना, ठीक है। प्रदर्शित करना। जैसे एग्जीबिशन लगती है तो एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन हो रहा होता है वहाँ पे कई सारी चीजें। वैसे जैसे साइंस एग्जीबिशन लगती है स्कूलों में, उसमें क्या होता है? जो बच्चे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स जो भी मॉडल्स बनाए होते हैं वो एग्जीबिशन के रूप में आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर आपको वाला वर्ड भी दिखे एग्जीबिशन, तो आप इसको भी, इसका मतलब भी क्या होगा? सेम ही होगा, प्रदर्शित करना, ठीक है। शो ऑफ करना। शो ऑफ का मतलब भी क्या हो गया? किसी चीज को आप शो ऑफ कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। शो ऑफ क्या हो गया? एक तरह से आपका प्रदर्शित करना हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कठिन या शक्तिशाली। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कठिन या शक्तिशाली, ठीक है। इसके दो मतलब दिए गए हैं, कठिन या शक्तिशाली, ठीक है। कठिन के लिए अगर हम वर्ड यूज करें तो हार्ड वर्ड हम यूज कर सकते हैं। हार्ड वर्ड का मतलब भी क्या होगा? कठिन ही होगा, निकल के आएगा, ठीक है। शक्तिशाली के लिए आप यूज कर सकते हैं पावरफुल, ठीक है। अगर हम शक्तिशाली की बात करें तो पावरफुल को आप इसका इस्तेमाल, इसका यूज कर सकते हैं शक्तिशाली के रूप में। पावरफुल पर्सन कैसे होते हैं? वो शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। शक्तिशाली होते हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको दोनों वर्ड के मतलब बता दिए। कठिन को अगर आप लिखना चाहे तो हार्ड लिख सकते हो, शक्तिशाली को जो है पावरफुल लिखा जा सकता है। तो फॉर्मिडेबल क्या होगा, कठिन भी हो सकता है, शक्तिशाली भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है बेदाग या स्वच्छ। इमैक्युलेट का मतलब क्या होगा, बेदाग या स्वच्छ। होते हैं ना बहुत से कपड़े जो आपके बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, जैसे आपके जब आप कोई नया पीस खरीदते हैं कपड़े का, तो वो कैसा होता है, बेदाग होता है, अच्छा होता है, ठीक है, स्वच्छ होता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इमैक्युलेट पीस है वो, ठीक है। पीस की स्पेलिंग होगी यहाँ पे PIEC। पीस का मतलब होता है चीज, ठीक है। पीस का मतलब हो गया चीज, टुकड़ा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टुकड़ा। पीस का मतलब हो गया कोई टुकड़ा, ठीक है, चीज या टुकड़ा, ठीक है। पीस हो गया आपका चीज या कोई टुकड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, ये चीज आपके लिए अनिवार्य है, ये चीज आपको करनी ही है। तो क्या हो गया, इनएविटेबल हो गया। कंपलसरी का अगर बात करें तो वो भी क्या है, एक तरह से इसका सिनोनियम कहलाएगा। कंपलसरी क्या होगा, इसका सिनोनियम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, कंपलसरी का मतलब भी क्या होता है, अनिवार्य है। कंपलसरी का मतलब क्या है, अनिवार्य है। जैसे कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि ये वाले क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो ये क्या हो गए, इनएविटेबल हो गए। तो इस रूप में जो है, इस हिसाब से जो है आपका कंपलसरी इसका सिनोनियम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। मैग्निफिकेशन वो क्या क्या वर्ड है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। होता है ना, बहुत सी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा शानदार होती हैं, ठीक है। तो वो कैसी चीजें, मैग्निफिसेंट चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है बहुत सावधानी पूर्वक। मेटिक्यूलस का मतलब होता है बहुत सावधानी पूर्वक। कि आपको जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सावधानी पूर्वक आप गाड़ी को ड्राइव करें। मतलब आप जब भी कोई स्कूटी, बाइक या कोई भी व्हीकल है, आप जब भी आप उसको ड्राइव करें तो आप कैसे करें, बहुत ही सावधानी पूर्वक ड्राइव करें। तो व्हीकल की स्पेलिंग हो गई ये VEHICL। व्हीकल का मतलब हो गया आपका गाड़ी से संबंधित, ठीक है। व्हीकल का मतलब हो गया सावधानी पूर्वक, ठीक है। व्हीकल हो गया, सॉरी, गाड़ी। मेटिकुलस हो गया बहुत सावधानी पूर्वक। तो आप इसको लिख सकते हैं केयरफुली। केयरफुली भी क्या होगा, इसका सिनोनियम हो। केयरफुली भी क्या होगा, बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक होगा, ठीक है। क्या होगा, सावधानी पूर्वक होगा। केयरफुली भी क्या होगा, सावधानी पूर्वक होगा। तो इसको आप इसका सिनोनियम लिख सकते हैं, ठीक है। केयर का मतलब क्या होता है, किसी की केयर करना, मतलब उसका ध्यान रखना। केयरफुली का मतलब हो गया सावधानी पूर्वक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, ठीक है। नोटोरियस का मतलब हो गया कुख्यात। ये वाला वर्ड आपने बहुत बार कहाँ सुना होगा, क्राइम रिपोर्ट्स में आपने वाला वर्ड सुना होगा, ठीक है। अगर आपने कभी क्राइम रिपोर्ट्स पढ़ी हैं या कभी आपने क्राइम न्यूज़ सुनी है, तो ये आपने वहाँ पे वर्ड सुना होगा। ये किसके लिए यूज होता है, मोस्टली कुख्यात। ये आपका वर्ड होगा गैंगस्टर लोगों के लिए यूज होता है। जो गैंगस्टर होते हैं ये उनके लिए यूज होता है। गैंगस्टर बोले तो गुंडे लोग, ठीक है, गुंडे। गैंगस्टर बोले तो गुंडे, ठीक है, गैंगस्टर बोले तो गुंडे। तो ये उनके लिए वर्ड यूज होता है कुख्यात। आप ऐसे याद रखिए, नोटोरियस। नोटोरियस वर्ड किसके लिए यूज होगा, कुख्यात लोगों के लिए यूज होगा, ठीक है, जो क्राइम्स करते हैं, ठीक है। कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा या उसमें भी पढ़ा देखा होगा न्यूज चैनल में कि कोई कुख्यात बदमाश को पुलिस वालों ने इनकाउंटर में मार गिराया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोटोरियस कुख्यात, ठीक है। परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार प्रयास करने वाला, ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब हो गया लगातार प्रयास करने वाला। जब आप किसी चीज को लेकर लगातार प्रयास कर रहे होते हैं
जैसे कोई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लगातार उसके लिए प्रयास करे जा रहे हैं, ठीक है, कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुआ तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ थर्ड अटेम्प्ट में हो रहे हैं, ठीक है, प्रयास करने पे लगे हुए हैं कि आपका वो पेपर चीज़ या हो जाए। तो परसिस्टेंट का मतलब हो गया लगातार प्रयास करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक का मतलब हो गया व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक का मतलब हो गया व्यवहारिक। होते हैं ना, बहुत से लोग कैसे होते हैं, व्यवहारिक लोग होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं, घुलनसार होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लोग हैं, प्रैग्मेटिक लोग हैं, ठीक है। वो मिलना जुलना पसंद करते हैं, ठीक है। और जो लोग मिलने जुलने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉयफुल नेचर के होंगे, ठीक है, इंजॉयबल होंगे। जो ज्यादा मिलने वाले होंगे इंजॉयबल होंगे, जॉयफुल होंगे, ठीक है। एनर्जेटिक होंगे, वो एनर्जेटिक हो गए। एनर्जेटिक क्यों होंगे, जो आदमी जॉय से फुल होगा, इंजॉयबल होगा, तो वो क्या होगा, हमेशा एनर्जेटिक बना हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट या अलग, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विशिष्ट या अलग, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया विशिष्ट या अलग, ठीक है। अलग के लिए एक वर्ड और यूज होता है सेपरेट। सेपरेट का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग होना, ठीक है। सेपरेट का मतलब भी क्या होगा, अलग, ठीक है। तो आप इसको अलग वर्ड का हिंदी का इंग्लिश का आपको पता लग गया, सेपरेट, ठीक है। और आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है हमारा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल या निपुण, कुशल या निपुण। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, कुशल या निपुण। होते हैं ना बहुत से लोग कुशल होते हैं, निपुण होते हैं अपने काम को लेकर। जैसे कोई कारीगर है, वो अपने काम को लेकर क्या है, बहुत ज्यादा निपुण है, ठीक है। जैसे कोई मैकेनिक है, वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा निपुण है, उसको चीजें देखते साथ ही पता लग जाती है इसमें क्या कमियां होंगी, ठीक है। मैकेनिक कौन होता है, जो गाड़ियां ठीक करते हैं, ठीक है, जो गाड़ी ठीक करता हो, ठीक है, उसको हम मैकेनिक बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिक किसको बोला जाता है, जो गाड़ी ठीक करता हो, ठीक है। प्रोफिशिएंट का मतलब आपको पता लग गया, कुशल या निपुण। बहुत से लोग क्या होते हैं, अपने काम में निपुण होते हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं वो उस चीजों में, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स जो हमने आज पढ़े, इंग्लिश में और हिंदी में पढ़े। कुछ हमने उनके सिनोनिम्स बताए, एंटोनियम बताए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना के लेकर आते रहें, ताकि आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। और ये जो चीज़ें हैं आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम्स में। जो आपका एग्ज़ाम है, ये आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। और भी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आपकी इंग्लिश आती है, ये उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई को। थैंक यू।